नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं BLI 226 की बुकलेट नंबर 2 का यूनिट नंबर 7, जिसका टाइटल है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करेंगे। हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे नीड फॉर लाइब्रेरी बिल्डिंग। लाइब्रेरी बिल्डिंग की नीड क्या होती है, किसी भी लाइब्रेरीज के लिए या लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशंस के लिए एक बिल्डिंग का होना क्या ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है और वो यूटिलिटीज़ हम लोग कैसे पूरी कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले देखेंगे चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग। लाइब्रेरी बिल्डिंग्स के कंसेप्ट्स कैसे चेंज हो रहे हैं। ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स की जगह जो आजकल हम लोग ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज से डिजिटल लाइब्रेरीज की तरफ चेंज हो रहे हैं, उसमें कौन कौन से बिल्डिंग्स में मटेरियल्स में चेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में देखेंगे। स्पेस नीड फॉर लाइब्रेरी बिल्डिंग, जिसमें हम लोग देखेंगे कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग का नीड क्या है, लाइब्रेरी बिल्डिंग में जो स्पेस होती है उसको कैसे प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, उसकी क्या क्या नीड है, उसके बारे में समझेंगे। स्पेस मैनेजमेंट देखेंगे, जिसमें यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस और फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड स्पेस रिक्वायरमेंट, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। प्लानिंग फॉर अ लाइब्रेरी बिल्डिंग, लाइब्रेरी बिल्डिंग की प्लानिंग करते समय हम लोग कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें लाइब्रेरी बिल्डिंग कमेटी और लोकेशन और साइट सिलेक्शन को पढ़ेंगे। लाइब्रेरी बिल्डिंग कमेटी क्या होती है, कौन कौन मेंबर होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कमेटीज़ के। और लोकेशन और साइट का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आएगा क्वालिटी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग। लाइब्रेरी बिल्डिंग में जो क्वालिटी एस्पेक्ट्स हैं या कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए लाइब्रेरी बिल्डिंग की प्लानिंग करते समय, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन लास्ट में देखेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी कंसिडरेशन, इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ICT बिल्डिंग इन बिल्डिंग प्लानिंग। हेल्थ एंड सेफ्टी कंसिडरेशन के बारे में पढ़ेंगे और इम्पैक्ट, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है लाइब्रेरी बिल्डिंग में ICT का, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट देखेंगे, जिसमें हम लोग फायर प्रिजर्वेटिव्स को पढ़ेंगे, वाटर फ्लड प्रिजर्वेटिव्स को पढ़ेंगे और सिक्योरिटी अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, इंश्योरेंस प्रोविजंस, इन सब टॉपिक्स को कवर करते हुए फाइनली लाइब्रेरी फर्नीचर के बारे में हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना चैप्टर। तो सो फ्रेंड्स, ये था हमारा यूनिट, ये है हमारा यूनिट 7, जिसमें हम लोग देख रहे हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले देखते हैं नीड फॉर लाइब्रेरी बिल्डिंग। The need for building arises to house collection of reading materials available in the various form to provide space for users who visit library in search of information on topics of their interest, and also to provide space for staff engaging in the job of acquisition, organization and facilitation to access these resources. किसी भी लाइब्रेरी के लिए या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए बिल्डिंग का या स्पेस का इसलिए नीड है क्योंकि हमें कुछ ऑपरेशंस को कंप्लीट करना है। रीडर्स अगर लाइब्रेरी में आते हैं तो उनको एक प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है जहाँ पे वो बैठ के पढ़ सकते हैं। जो स्टाफ होता है वो बहुत सारे काम्स को एंगेज करता है लाइब्रेरीज में, जिसमें इंपॉर्टेंट है एक्विजिशन, ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे कैटलॉगिंग करना होता है, बुक की सेल्फ के अरेंजमेंट करना होता है, सेल्फ रखने होते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए हमें एक स्पेस चाहिए होता है, एक जगह चाहिए होती है, और वो भी जगह ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। अनऑर्गेनाइज स्पेस या ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड करने में और सर्विस रिसीव करने वाले दोनों लोग को प्रॉब्लम हो। इसलिए हमें कुछ ऐसी स्पेस की नीड होती है जहाँ पे हम लोग वेरियस ऑपरेशंस को फॉलो कर सकें, उनको कंप्लीट कर सकें, और जो हमारे यूजर्स हैं लाइब्रेरी में वो प्रॉपरली साइलेंस वे में एक अच्छे वेल कंडीशनड एनवायरनमेंट में बैठ के अपनी एजुकेशन को या अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। तो ये है हमारी बिल्डिंग या जो हमारी लाइब्रेरी की बिल्डिंग होती है, उसकी जो नीड होती है, उसका सबसे मेन पर्पस ये है कि हम लोग अपने यूजर्स को प्रॉपर टाइम दे पाएँ, उनको प्रॉपर स्पेस दे पाएँ, और जो लाइब्रेरी स्टाफ एंगेज्ड है लाइब्रेरी के फंक्शंस में वो प्रॉपर अपने फंक्शंस को कंप्लीट कर सकें। ये थी हमारी बिल्डिंग की नीड के बारे में। चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग। लाइब्रेरी बिल्डिंग का जो कंसेप्ट है वो कैसे चेंज हो रहा है। याद करिए, सबसे पुरानी अगर लाइब्रेरीज के बारे में हम लोग पढ़ें या हमें जब पढ़ने को मिलता है हिस्ट्री में, तो हम लोग तक्षशिला लाइब्रेरी के बारे में पढ़ते हैं, नालंदा लाइब्रेरी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नालंदा की लाइब्रेरीज में और आज के लाइब्रेरीज में कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले बुक्स को सिर्फ प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता था, उनका मकसद ही नहीं होता था कि आप रीडर्स को ये बुक्स प्रोवाइड कराइए। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता था लाइब्रेरीज का कि यहाँ पे बुक्स को प्रिजर्व किया जाएगा, उनको रखा जाएगा संभाल कर, ताकि ये फटे ना, खराब ना हो, इनमें कीड़े न लग जाएं, ये कहीं से किसी भी प्रकार से डैमेज ना हो जाएं। और वो बुक्स रीडर्स को नहीं दी जाती थी पढ़ने के लिए। लेकिन टाइम बीतता गया, लाइब्रेरी के कंसेप्ट्स में चेंज आया, लाइब्रेरी को इस तरह से डेवलप किया गया कि रीडर्स फिर आकर वहाँ बैठ के पढ़ें।
सिर्फ बुक को प्रिजर्व करने का ऑब्जेक्टिव जो था वो खत्म हुआ। वहाँ पे रीडर्स को ये फैसिलिटीज़ दी जाने लगेगी कि आप आइए, बैठ के यहाँ पे पढ़िए, बुक ले जाइए, इशू कराइए, एंड कुछ टाइम पीरियड के बाद या तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िए या घर ले जाके पढ़िए, उसके बाद वो बुक्स आप हमें रिटर्न करिए। ये चेंज आया। और अब चेंज आ रहा है जब हम लोग आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एरा में आ गए हैं, तो चीज़ें यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में हो गई हैं। आपको लाइब्रेरी आने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, जाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का भी आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे बैठे ही अपनी लाइब्रेरी से अपनी बुक्स को इशू करा सकते हैं और टाइम आने के बाद उसको रिटर्न कर सकते हैं डिजिटल कंटेंट में, डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आई थी, ठीक है, ये जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, वो हमें दिखाता है कि किस तरह से हमारी बिल्डिंग कंसेप्ट्स में चेंजेस आ रहे हैं। तक्षशिला की लाइब्रेरी से लेकर प्रेजेंट टाइम के डिजिटल लाइब्रेरीज में ज़मीन आसमान का अंतर आया है। और इसी को जो चेंजेस आए हैं उसमें लाइब्रेरी बिल्डिंग्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं उनके बारे में हमें देखना है। क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरीज आ गई हैं, वर्चुअल लाइब्रेरीज आ गई हैं, इसलिए कोई बहुत बड़ा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटी सी चिप में 1 टेराबाइट की जो माइक्रो चिप्स आती हैं उसमें हज़ारों करोड़ों बुक्स डिजिटल फॉर्म में आप अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। और उसको रखने के लिए कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग स्पेस नहीं चाहिए। आप एक छोटी सी जगह में, पॉकेट में आप वो संभाल के रख सकते हैं। स्पेशल लाइब्रेरीज बन रही हैं, जैसे स्पेशल लाइब्रेरीज में हम लोग देखते हैं कि फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए बनती हैं लाइब्रेरीज। जो हियरिंग जिनकी कैपेबिलिटी नहीं होती है उनके लिए अलग से लाइब्रेरीज बनाई गई हैं। जो दृष्टिहीन होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए ब्रेल लाइब्रेरीज बनाई जाती हैं जहाँ पे वो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। तो अलग अलग स्पेशल कैटेगरीज की लाइब्रेरीज क्योंकि डेवलप हो रही है, इन लोगों को भी हम लोग अपनी समाज की मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। इस वजह से हमें स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए भी बिल्डिंग्स बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। और स्पेशल लाइब्रेरीज जब बन रही हैं तो स्पेशल तरह की बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। टेक्निकल लाइब्रेरीज बन रही हैं, जैसे जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, उनके लिए अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज बनाई जा रही हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अलग लाइब्रेरीज बनाई जा रही हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो लाइब्रेरीज को डिवाइड किया जा रहा है और फिर हाइब्रिड लाइब्रेरीज बन रही हैं। और हाइब्रिड लाइब्रेरीज जहाँ पे ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइब्रेरी और मॉडर्न वे ऑफ लाइब्रेरी दोनों को कंबाइन किया जा रहा है। मतलब वहाँ पे आप बुक्स भी फिजिकल फॉर्म में भी अवेलेबल हैं और डिजिटल फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। जिस भी वे में आप कन्वीनियंट फील करते हैं उस वे में आप कर सकते हैं। Intelligent library building that maximize the efforts of the occupants while at the same time allowing efficient management of resources with minimum the time cost। देखिए, जो स्मार्ट लाइब्रेरीज हैं या मैं कहूँ स्मार्ट बिल्डिंग्स हैं, उनका क्या पर्पस है, लाइब्रेरीज में वो किस तरह से काम कर सकती हैं। उनका काम ये है कि आप कम से कम टाइम लेकर जो यूज़र हैं, जो हमारे रिसोर्स पर्सन्स हैं, उनका मैक्सिमम यूटिलाइज करिए। मतलब लाइब्रेरीज में बुक्स को या रिसोर्सेज को इस तरह से अरेंज किया जाए कि स्टूडेंट्स जब बुक्स मांगें तो उसमें कम से कम समय में लाइब्रेरीज से बुक्स उनको इशू कर दी जाए, और अगर वो रिटर्न करने आए तो उनको ज़्यादा टाइम ना लगे इन चीज़ों में। तो अगर आप कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं लाइब्रेरीज को, या कहें स्मार्ट लाइब्रेरी बनाते हैं, स्मार्ट बिल्डिंग बनाते हैं, तो हमारा जो ये पर्पस है कि कम से कम समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को सर्विस प्रोवाइड की जाए, वो हमारी सर्विस फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट है स्पेस नीड फॉर लाइब्रेरी बिल्डिंग। लाइब्रेरी बिल्डिंग के लिए स्पेस की नीड क्या है, क्यों ज़रूरी है। प्रोटेक्शन ऑफ बुक्स, ठीक है, हमने जो भी कलेक्शंस कर रखे हैं बुक्स के, उनकी हिफाजत करनी है, वो प्रॉपरली मेंटेन रहें अपने ओरिजिनल फॉर्म में। इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए हमें एक स्पेस चाहिए होता है बिल्डिंग में। बहुत सारे हमें ऑपरेशंस करने होते हैं, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों को परफॉर्म करना होता है। बुक्स आती हैं तो उनको एक्वायर करते हैं, उनको रजिस्टर में एंटर करते हैं, उनको शेल्फ में लगाते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग चीज़ों में। तो इन सब चीज़ों को, इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए भी हमारे पास एक बिल्डिंग होनी चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए जहाँ पर बैठ के लाइब्रेरी स्टाफ ये काम कर सकें। रीडर्स को अकोमोडेशन करने के लिए जो विजिटर्स आ रहे हैं हमारे पास, वो कहीं तो बैठेंगे, उनको स्पेस चाहिए होता है बैठने के लिए, फर्नीचर चाहिए होता है, टेबल चाहिए होती है, चेयर चाहिए होती है। तो इन सब फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पास स्पेस की नीड होनी चाहिए। स्टाफ्स के लिए जो अलग अलग तरह के कलेक्शंस करते हैं, अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, उनके लिए भी हमारे पास कुछ स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे बैठकर अपना ये उन्होंने अपने जो टास्क हैं वो कंप्लीट कर सकें, उनके लिए चाहिए।
कुछ अदर फंक्शंस होते हैं। लाइब्रेरीज़ में बहुत सारे एक्स्ट्रा फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे फ़ोटोकॉपी के लिए फ़ोटोकॉपी मशीन होती है, स्कैनर्स के लिए अलग से स्कैनर मशीन रखी जाती है, डिजिटल कंटेंट्स भी आजकल स्टोर किए जा रहे हैं तो उसके लिए सर्वर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए होता है? स्पेस। तो किसी भी लाइब्रेरीज़ में इन सब फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें एक स्पेस चाहिए होता है, और उसी स्पेस में अगर वो स्पेस ओपन स्पेस होगा, फ्री एक्सेस मिलेगा, कंजेस्टेड नहीं होगा, तो लाइब्रेरी की परफॉर्मेंस डबल होगी या बढ़ेगी। और अगर वही स्पेस कंजेस्टेड होगा, छोटा होगा, या इक्विपमेंट्स आसपास बहुत कंजेस्टेड वे में रखे होंगे, तो लाइब्रेरी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? वो खराब हो जाएगी। सपोज करिए रीडर्स आए हैं और रीडर्स को बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पा रहा है, वो बहुत कंफर्टेबली नहीं बैठ पा रहे हैं, बहुत छोटी स्पेस है, तो लाइब्रेरी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, वहाँ पे कोई आना नहीं चाहेगा। इसीलिए ये सब पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होनी चाहिए और उसमें प्रॉपर हमें स्पेस चाहिए होता है। रिसर्चर्स कुछ और हमारे पास नीड्स हैं। रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स आते हैं, उनको अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को, उनके जो भी फैसिलिटीज़ हैं, उनको जो भी रिक्वायरमेंट है, उनको पूरा करने के लिए हमें स्पेस चाहिए। स्पेस टू पब्लिश रिसोर्सेज एंड सर्विसेज थ्रू एग्जीबिशन, लेक्चर, पब्लिकेशन। हमें बहुत सारी चीज़ें, कभी कभी लाइब्रेरीज़ में एग्जीबिशंस रखा जाता है, बुक्स का एग्जीबिशंस रखा जाता है, बहुत सारे पब्लिशर्स आते हैं, वो अपनी बुक्स को पब्लिश करते हैं, कोई सेमिनार किया जाता है, कोई एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उनके लिए भी हमारे पास लाइब्रेरीज़ में बुक होनी चाहिए। Structure to serve a memorable to an individual and symbolism of institution academic life in pursuit scholarly achievements। लाइब्रेरीज में या स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में कोई ऐसा अचीवमेंट, कोई ऐसा फंक्शन, कोई एक ऐसा प्रोग्राम जो एकेडमिक से जुड़ा हुआ हो, जो लोगों के या स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए जुड़ा हो, वो अगर हम लोग लाइब्रेरी में परफॉर्म करते हैं तो एक अलग कंसेप्ट आता है डेवलप करने का। इसलिए हमारे पास कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस में लाइब्रेरी में वो स्पेस होनी चाहिए, सो दैट कि हम लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को, ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे बहुत सारा काम करना होता है ऑफिस में, कैटलॉगिंग करनी होती है, एक्विजिशन करना होता है, फाइनेंस का काम देखना होता है, ठीक है, पब्लिकेशन का, ग्राफिक्स का। तो इन सब चीज़ों के लिए, इन सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए हमारे पास स्पेस होना चाहिए बिल्डिंग में, जो कि कुछ नीड्स, जहाँ पे हमने यहाँ पे 10 पॉइंट्स को कवर किया, ये हमारी नीड्स को दिखाते हैं कि लाइब्रेरी में कौन कौन सी नीड्स हमें चाहिए। स्पेस का मैनेजमेंट, हमारे पास जो लाइब्रेरी में स्पेस है उसको कैसे प्रॉपर मैनेज किया जाए, सो दैट मिनिमम स्पेस मैक्सिमम आउटपुट का जो हमारा प्रिंसिपल है उसको हम लोग फॉलो कर सके। इसके लिए सबसे पहले देखेंगे नॉइस कम होना चाहिए। हमारी जो बिल्डिंग हो, हमारी जो स्पेस हो, जहाँ पे ये लाइब्रेरी बन रही है, डेवलप हुई है, वहाँ का एनवायरनमेंट नॉइजी नहीं होना चाहिए। आसपास के जो अनवांटेड नॉइसेज हैं, ह्यूमन ट्रैफिक है, लोगों की बात करने की आवाज़ है, कुछ ऐसी जो अननेचुरल या अनप्रोडक्टिव आवाज़ें हैं, वो कम होना चाहिए। ट्रैफिक फ्लो, मतलब आवाजाही कम हो। उस लाइब्रेरी के आसपास का जो मैनेजमेंट इस तरह से किया जाना चाहिए कि लाइब्रेरी के आसपास के ट्रैफिक को मिनिमम किया जा सके, या जब बहुत भीड़ भाड़ इलाका हो वहाँ पे लाइब्रेरीज सेटअप ही ना की जाए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ की सिक्योरिटी प्रॉपर होनी चाहिए। बुक्स हैं, बहुत वैल्यूबल चीज़ें रखी गई होती हैं, डिजिटल कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, लैपटॉप है, स्कैनर्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वैल्यूबल चीज़ें हैं किसी भी लाइब्रेरीज के लिए, उनकी सिक्योरिटी मैनेज होनी चाहिए। कन्वेंसेंस, मतलब कन्वीनियंस होना चाहिए आने जाने में स्टूडेंट्स को या रिसर्चर्स को, स्कॉलर्स को, जो लाइब्रेरी के मेंबर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, उनको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना ट्रेवल करना पड़े लाइब्रेरीज में आने के लिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। Critical distance, the details of the floor plan layout will be influenced by the standard clearance of the furniture and shelves arrangement। लाइब्रेरी में जो शेल्फ का अरेंजमेंट है, जो वहाँ पे फर्नीचर्स लगे हुए हैं, वो कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किए गए हों, इस तरह से डिज़ाइन किए गए हों, उनकी प्लानिंग कुछ इस तरह से की गई हो कि बेफालतू का मूवमेंट ना करना पड़े लाइब्रेरी के अंदर। बहुत सीधा, बहुत क्लियर रास्ता होना चाहिए। कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट अगर लाइब्रेरी में किसी भी तरह के मूवमेंट को करना चाहे तो वो बहुत ईजिली और फ्रिक्वेंटली होना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा घूम घाम के इधर उधर से न ट्रेवल करना पड़े। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम लोग स्पेस मैनेजमेंट में देखते हैं इक्विपमेंट्स, जो भी इक्विपमेंट्स हैं लाइब्रेरी में वो बहुत कायदे से रखे होने चाहिए। कोई ऐसा ना हो कि कहीं बीच में कहीं कुछ रख दिया गया हो, कोई बहुत यूनिक से स्कैनर्स रख दिए गए हो, कंप्यूटर रख दिया गया हो, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ें ना रखी गई हो। जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं लाइब्रेरीज में वो प्रॉपर वे में और एक सेपरेट जगह पे ऑर्गेनाइज होने चाहिए।
इंटरेक्शन, बुक्स को इस तरह से अरेंज किया जाए, शेल्फ्स को इस तरह से अरेंज किया जाए कि लोग उसको देखें, उनमें उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, ठीक है। उनको छुपा कर रखना, उनको एकदम क्लोज एनवायरनमेंट में रखना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए, विजुअल होना चाहिए कि हमारी लाइब्रेरीज में कौन कौन सी बुक्स या स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं। इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ द स्पेस, स्पेस का बहुत इकोनॉमिकल यूज़ होना चाहिए, मतलब मिनिमम स्पेस मैक्सिमम आउटपुट वाला जो फॉर्मूला है वो। और लाइटनिंग, लाइटनिंग भी हमारे पास प्रॉपर होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा लाइट हो, ना बहुत ज़्यादा डिम लाइट हो, ना बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट हो। तो लाइटनिंग की कंडीशंस भी हमें प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप बेस्ट लाइट आप चाहते हैं, ना ज़्यादा लाइट और ना बहुत कम लाइट। तो लाइटनिंग का भी हमें ध्यान रखना होगा, नेचुरल लाइट ज़्यादा तक मिले वो हमें कोशिश करनी होगी। तो ये थे हमारे स्पेस मैनेजमेंट में। प्लानिंग फॉर अ लाइब्रेरी बिल्डिंग, लाइब्रेरी बिल्डिंग की प्लानिंग करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑफ अ लाइब्रेरी बिगिंस एट द आइडिया लेवल ऑफ द माइंड ऑफ लाइब्रेरियन। Once he or she feels a need of the same, the idea is given concrete space as a written proposal. The written proposal of those cumulations of librarians odysseys to give space of the idea. The proposal has been based on. देखिए, लाइब्रेरी में प्लानिंग या लाइब्रेरी की बिल्डिंग की प्लानिंग का जो आइडिया जनरेट होता है, डेवलप होता है, वो लाइब्रेरियन के दिमाग की ही उपज होती है। लाइब्रेरियन के जो लाइब्रेरियन होता है, क्योंकि उसके दिमाग में सब चीज़ें होती हैं कि बुक्स कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे होगा, इक्विपमेंट्स कहाँ कहाँ रखने होंगे, इन सब चीज़ों का जो प्रॉपर मैनेजमेंट होता है वो एक लाइब्रेरियन कर सकता है। इसलिए लाइब्रेरियन को ही या लाइब्रेरियन के दिमाग में जो बिल्डिंग की प्लानिंग आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और वो कौन कौन से चीज़ों पे बेस्ड होती है देखते हैं। सबसे पहले, अ क्लोज स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द वेरियस bottleneck that we faced during the past years and about which of the reminders while keeping into the annual reports of the library. लाइब्रेरियन क्योंकि बहुत साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से किसी भी लाइब्रेरी में काम करता है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया होता है, उसके दिमाग में एक थॉट होता है कि अगर लाइब्रेरी की बिल्डिंग नई बन रही हो तो क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कितना स्पेस हमें चाहिए, उन सब चीज़ों का जो काम होता है वो लाइब्रेरियन करता है। क्लोज स्टडी ऑफ लिटरेचर ऑन द टॉपिक्स, हमें कौन कौन से लिटरेचर रखने हैं अपनी बिल्डिंग्स में, अपनी लाइब्रेरीज में, उस बातों का ध्यान रखकर लाइब्रेरी बिल्डिंग की प्लानिंग की जाती है। वाइड रेंज ऑफ कंसल्टेशन विद द इंटरनल स्टाफ, मैनेजमेंट, फैकल्टी मेंबर्स एंड नॉन एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट। जो इंस्टीट्यूशंस के फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो वहाँ के स्टडी स्टाफ्स हैं, उनसे बात करके, और जो एक्सपर्ट्स हैं इस टॉपिक पे, उनसे बात करके हम लोग लाइब्रेरी बिल्डिंग की प्लानिंग कर सकते हैं। विजिटिंग लाइब्रेरीज टू ऑब्जर्व एडॉप्टिंग द स्पेस एंड इम्पैक्ट ऑफ द डे टू डे सर्विसेज, हम डिफरेंट लाइब्रेरीज में जो प्रैक्टिकल में जाकर वहाँ पे देख सकते हैं और वहाँ से कुछ आइडिया या थॉट्स हमें मिल सकते हैं, जिससे हम लोग मिनिमम स्पेस और मैक्सिमम आउटपुट वाले फॉर्मूले को अचीव कर सकें। स्टडी ऑफ द यूजर बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द सर्कुलेशन एंड रेफरेंस सर्विसेज स्टैटिस्टिक्स, स्टडी ऑफ द यूजर विजिट एंड लाइब्रेरी ट्रैफिक पैटर्न एंड स्टडी ऑफ लिटरेचर ऑन द यूज बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। हमें जो यूज़र्स हैं, हमारे जो जो हमारे यूज़र्स हैं, लाइब्रेरी के जो यूज़र्स हैं, उनको देखकर, उनकी स्टडी कर उनसे कुछ क्वेरीज करके हम लोग अपनी लाइब्रेरी की बिल्डिंग को प्लान कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले तो बिल्डिंग की प्लानिंग का जो फॉर्मूला या थॉट आना चाहिए वो लाइब्रेरियन के पास आना चाहिए, और उस लाइब्रेरियन के थॉट को हम लोग और ज़्यादा एनहांस करके डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, लोगों से, एक्सपर्ट से मिलकर बात करके उसको प्रॉपर वे में कंप्लीट कर सकते हैं। द ब्रिटिश कमीशन ऑफ द आर्किटेक्चर एंड द बिल्डिंग एनवायरनमेंट हैज स्प्लिट द स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इनटू 6 स्टेजेस। ब्रिटिश कमीशन ने लाइब्रेरी की बिल्डिंग को प्लान करने के लिए 6 स्टेजेस बनाए थे। उन 6 स्टेजेस को अगर हम लोग फोकस करें तो हम एक प्रॉपर लाइब्रेरी बिल्डिंग की प्लानिंग कर सकते हैं। वो 6 स्टेजेस हैं। प्री प्लानिंग स्टेज, लाइब्रेरी की प्लानिंग से पहले का स्टेज, मतलब अभी प्लानिंग नहीं की है लेकिन उससे पहले कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। असाइजिंग द नीड, थिंकिंग अबाउट द अल्टरनेटिव्स, मेकिंग केस एंड सिक्योरिटी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। लाइब्रेरी की बिल्डिंग को प्लान करने से पहले ये देखना है कि क्या ऐसा कोई अल्टरनेट है। हम जब बिल्डिंग बनाएंगे तो उसके बाद हमारे पास रिसोर्सेज कहाँ से होंगे, फाइनेंस कहाँ से आएगा, स्पेस कहाँ रहेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए अगर हम लोग प्लानिंग करते हैं तो ये प्री प्लानिंग की स्टेज आएगी। फिर नेक्स्ट है प्लानिंग की स्टेज, मतलब हमने प्री प्लानिंग में देखा कि लाइब्रेरी कहाँ बनेगी,
स्टेज मतलब बिल्डिंग कहाँ पे रहेगी, कॉस्ट क्या आएगी, क्या इसका कोई अल्टरनेट है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि अब प्लानिंग करते हैं। ठीक है, कि हमने ये सब चीज़ें देख ली और हम लोग कंक्लूजन में पहुँचे हैं कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनेगी तो फाइनेंस कहाँ से आएगा, जगह कहाँ मिलेगी, बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, कितने फ्लोर्स रहेंगे, कितने एरिया में वो डेवलप होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग प्लानिंग स्टेज में देखते हैं। डिज़ाइनिंग स्टेज, जब हमने प्लानिंग कर ली, बनना है, इतने एरिया में बनेगा तो उसको डिज़ाइन किया जाता है, कितने कमरे होंगे, कितने स्पेस होगा, लाइब्रेरी में कहाँ पे शेल्फ रहेंगी, कहाँ पे खिड़कियाँ होंगी, कहाँ पे अलमारी होगी, कहाँ पे लाइटनिंग की जाएगी, इन सब चीज़ों का जो डिज़ाइन किया जाता है वो डिज़ाइनिंग स्टेज में आता है और ये मेनली आर्किटेक्ट और लाइब्रेरियन का काम होता है। कंस्ट्रक्शन स्टेज, जब हमने सारी प्रॉपर प्लानिंग कर ली, डिज़ाइन कर लिया, तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन का टाइम आया, कंस्ट्रक्शन करना है हमें, तो फिजिकल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है और उसमें मेनली हम लोग जो आर्किटेक्चर होते हैं या बिल्डिंग प्लानर्स होते हैं वो इसमें काम करते हैं। ऑक्यूपेंसी स्टेज, अब हम लोग बिल्डिंग बन गई है, प्रॉपर तैयार हो गया है, अब उसको हमें लाइब्रेरी को सेट करना है, मैनेज करना है, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है, अरेंज करना है। तो ये मेनली काम जो होगा वो हमारे लाइब्रेरियन का होगा कि बिल्डिंग के बनने के बाद जो उन्होंने प्लानिंग की थी, जिस तरह से उन्होंने सोचा था, अब उस तरह से लाइब्रेरी को सेटअप किया जाए। एंड द लास्ट पोस्ट ऑक्यूपेंसी एंड इवैल्यूएशन स्टेज, और जब हम लोग बिल्डिंग सेटअप कर लें, लाइब्रेरी सेटअप कर लें, प्रॉपर फंक्शन स्टार्ट हो जाए, तो टाइम टू टाइम उसका इवैल्यूएशन किया जा सके या करते रहें, सो दैट कि उसको और बेहतर किया जा सके। अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो इन सब चीज़ों का, तो ये 6 स्टेजेस को अगर हम लोग पढ़ते हैं या कंप्लीट करते हैं तो इससे हम लोग प्रॉपर लाइब्रेरी बिल्डिंग की प्लानिंग कर पाएंगे, जिससे हम लोग बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे अपने लाइब्रेरीज को या अपने स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है लाइब्रेरी बिल्डिंग कमेटी। देखिए, लाइब्रेरी की बिल्डिंग को बनाते समय या प्लान करते समय या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करते समय कोई एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे जो लाइब्रेरी कमेटी या बिल्डिंग कमेटी के मेंबर्स होंगे, और ये सब लोग डिसाइड करेंगे कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, किस तरह के मटेरियल का यूज़ होगा, खिड़कियाँ कहाँ होंगी, दरवाजे कहाँ होंगे, कितने फ्लोर्स बनाए जाएंगे, लाइब्रेरियन कहाँ बैठेगा, स्टूडेंट कहाँ बैठेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में कोई एक व्यक्ति अगर डिसीजन लेगा तो हो सकता है कि उसका डिसीजन कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से गलत हो या उसमें कोई ना कोई लूप होल हो। इसीलिए लाइब्रेरी बिल्डिंग को बनाते समय कमेटी बनाई जाती है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स मिल के बैठते हैं और ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग कैसे बनेगी और किस तरह से बनेगी, जिसमें हम लोग देखते हैं मेनली लाइब्रेरियन होता है, आर्किटेक्ट होगा क्योंकि लाइब्रेरियन ही सब कुछ बताएगा, आर्किटेक्चर इसको प्लानिंग करेगा, डिज़ाइन करेगा, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी, लाइब्रेरी अथॉरिटी का कोई एक मेंबर होना चाहिए, इंजीनियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियर्स होने चाहिए, और 1 और 2 सीनियर स्टाफ ऑफ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के और भी कोई स्टाफ्स या कोई और मेंबर्स भी अगर चाहे, वो इंस्टीट्यूशन वो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी चाहे तो और भी मेंबर्स को इसमें इंक्लूड कर सकती है, और ये सब लोग मिलकर बैठकर एक लाइब्रेरी की बिल्डिंग का प्लानिंग कर सकते हैं कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग कैसे बनेगी, कितने एरिया में बनेगी, कितने फ्लोर्स में बनेगी, किस तरह से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इन सब चीज़ों की प्लानिंग लाइब्रेरी बिल्डिंग कमेटीज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकेशन एंड साइट सिलेक्शन। लाइब्रेरी की बिल्डिंग को बनाते समय लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन या जहाँ पे वो बन रही है वो साइट वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोकेशन बहुत रिमोट नहीं होनी चाहिए, बहुत सिटी सेंटर्ड भी नहीं होनी चाहिए कि वहाँ ट्रैफिक है, वहाँ बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, और ऐसी जगह भी नहीं होना चाहिए जो बहुत रिमोट एरिया में हो जहाँ पे जाना ही मुश्किल हो जाए। ठीक है, अगर आप पब्लिक लाइब्रेरी बना रहे हैं या कोई ऐसी लाइब्रेरी बना रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी बना रहे हैं, तो उन सब चीज़ों में ध्यान में रखते समय हमें क्या क्या देखना चाहिए कि साइट कहाँ पे है, वो बहुत ज़्यादा पब्लिक के दूर, पब्लिक से ज़्यादा दूर तो नहीं है, या बहुत सिटी के क्लोज तो नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। लाइब्रेरी में जो एक्सेसिबिलिटी है उनकी, ठीक है, वो कितनी है, अगर उनको हम बनाते हैं तो कितनी कॉस्ट आएगी, बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, इन सब चीज़ों का जो ध्यान रखना जाता है वो हमारा साइट सिलेक्शन या हम लोग जो लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं वो सब चीज़ें होती हैं, जिसमें मेनली हमें कॉस्ट देखना पड़ता है कि कॉस्ट क्या आएगी, एक्सेसिबिलिटी कितनी है, कितना दूर कितना पास है लोगों से, साइज़ एंड शेप, वो बिल्डिंग कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, कैसे वहाँ पे कमरे बनेंगे, बुक्स कहाँ पे रखेंगे, इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट, रिलेशनशिप विद अदर लाइब्रेरीज बिल्डिंग वो कैसा होगा, और फिजिकल सुटेबिलिटी, इन सब चीज़ों का अगर हम लोग ध्यान रखें तो हम लोग एक बेहतर जगह पे बिल्डिंग को या लाइब्रेरीज को सेटअप कर सकते हैं।
नेक्स्ट है क्वालिटी एक्सपेक्ट ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग। लाइब्रेरी बिल्डिंग की जो क्वालिटी होती है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसको कैसे और एनहांस किया जा सकता है, या कौन कौन सी बातों का अगर हम लोग ध्यान रखें तो लाइब्रेरी की बिल्डिंग के क्वालिटीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जिसमें सबसे पहले है एडेप्टेबिलिटी, मतलब वो स्पेस फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा कंजेशन ना हो, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ वाला जैसा फीलिंग ना आए, थोड़ा सा ओपन स्पेस रहना चाहिए और वहाँ पे बहुत आराम से चीज़ों को अकोमोडेट किया जा सके। लाइब्रेरीज में शेल्फ्स को बहुत अच्छे से रखा जा सके। जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे रीडर्स आके बैठते हैं, वो बहुत स्पेशियस होना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, स्पेस अच्छी से मेंटेन होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। एक्सेसिबल, मतलब वहाँ पे पहुँचने का, उस बिल्डिंग में पहुँचने का, उस लाइब्रेरी बिल्डिंग में पहुँचने का जो एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। वहाँ पे लोग आने जाने में एक बार सोचें ना कि यार वहाँ तक कौन जाएगा, ठीक है। वो एक्सेसिबल होना चाहिए, वहाँ पे आना जाना बहुत ईजी होना चाहिए। वेरिड, विद वेरिड लर्निंग एनवायरनमेंट एंड बिटवीन द डिफरेंट मीडियाज़, बहुत सारे मीडियाज़ को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे सिर्फ रीडिंग मीडिया नहीं होना चाहिए, वहाँ पे विजुअल मीडिया भी होना चाहिए, वहाँ पे ऑडियो मीडिया भी होना चाहिए। तो अलग अलग मीडियाज़ में या अलग अलग इंटरेस्ट के लोगों के बारे में ध्यान रखकर हम लोग अगर उस लाइब्रेरी बिल्डिंग को डेवलप करते हैं तो उसकी क्वालिटी में हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इंटरेक्टिव होना चाहिए, वहाँ का स्पेस, वहाँ का विजुअल, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का जो कल्चर है वो बहुत इंटरेक्टिव होना चाहिए। लोगों को वहाँ जाने के बाद बोरियत ना फील हो, वहाँ पे जाने के बाद उनको मायूसियत ना लगे कि हाँ यार यहाँ कोई बहुत अच्छी जगह पे आए हैं, यहाँ बैठ के पढ़ने से हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ नॉलेज ही मिलेगी। कंडक्टिव होना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे लोगों के आसपास का एनवायरनमेंट, अच्छे कोटेशंस होने चाहिए, अच्छे थॉट्स वहाँ पे जनरेट होने चाहिए, बहुत आसपास के लोगों के बीच में नॉइसेस वहाँ डेवलप नहीं होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और एनवायरमेंटल सुटेबल होना चाहिए, बहुत कंजेस्टेड ना हो, बंद सा ना रहे, ठीक है। आसपास विंडोज़ हों जो खुली हों, जहाँ नेचुरल एयर और फ्रेश लाइट हमारे पास आ चुके, नेचुरल फ्रेश एयर आए और नेचुरल लाइट हमारे पास पहुंच सके, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लोग ये एक्सेप्ट्स को कंप्लीट करते हैं तो हम एक प्रॉपर लाइब्रेरी बिल्डिंग बना सकते हैं, और अगर बिल्डिंग है तो उसकी क्वालिटी को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। हेल्दी एंड सेफ्टी कंसिडरेशन, ओके, अगर हम लोग हेल्थ को और सेफ्टी कंसिडरेशन को देखें तो हमें लाइब्रेरी बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, हमारी लाइब्रेरी बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें हों जिससे वो बहुत हेल्दी और सेफ्टली बन सकें। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोगों को बहुत ज़्यादा जाके वहाँ पे कंजेस्टेड फील नहीं होना चाहिए, फ्रेश एयर का मूवमेंट हमेशा बना रहना चाहिए जिससे एक हेल्दी एनवायरनमेंट जनरेट हो वहाँ पे। स्टेयर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, चौड़े होने चाहिए, बहुत कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए, बहुत ऊंची सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर वहाँ पे नेचुरल लाइट आए, अगर आर्टिफिशियल लाइट है तो वो भी बहुत ज़्यादा हार्श ना हो, बहुत ज़्यादा डिम ना हो। इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर्स वहाँ पे बेहतर होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए, ठीक है। वहाँ बैठने के बाद आदमी कंफर्टेबल फील करे, या उन फर्नीचर को यूज़ करते समय लोगों को गुड फील होना चाहिए। स्टाफ हेल्थ एंड कंसिडरेशन, स्टाफ्स की भी हेल्थ वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट ना हो कि जहाँ पे स्टाफ 1 साल 2 साल काम करने के बाद अपने आप को बहुत लो फील करने लग जाए। और डिसेबिलिटी कंसिडरेशन, जो बहुत सारे अदर डिसेबल्स पर्सनस होते हैं या अदर कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं जो बहुत ईजी एक्सेस नहीं कर पाते हैं उन लाइब्रेरीज़ को, उनके बारे में भी हमें ध्यान रखकर चीज़ों को देखना चाहिए। तो लाइब्रेरी बिल्डिंग्स में सेफ्टी और हेल्थ का अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो आपकी लाइब्रेरी बिल्डिंग ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है, और वहाँ पे लोग ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी ऑन लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लान, ओके। लाइब्रेरी बिल्डिंग की प्लानिंग करते समय अब हम लोग क्योंकि आईसीटी के बारे में पढ़ रहे हैं, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का लाइब्रेरी में आना 100% कन्फर्म है। तो अगर आप लाइब्रेरी बिल्डिंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक जनरल वे में अगर हम लोग देखें तो क्योंकि अब हमें पता है कि लाइब्रेरीज़ में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ आएंगी ही आएंगी, तो इंटरनेट का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब बिल्डिंग प्लान हो रही हो तो वायरिंग करते समय इंटरनेट की केबल्स का भी हमें ध्यान रखना चाहिए।
कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ रखे जाएंगे, स्कैनर्स कहाँ रखे जाएंगे, ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। वहाँ पे स्विच बोर्ड्स का, ठीक है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। स्टूडेंट्स कहाँ बैठेंगे, क्योंकि उनके पास मोबाइल होगा, उनके पास लैपटॉप होगा, तो उनके चार्जिंग केबल्स कैसे हम लोग बेहतर तरीके से उनके पास तक पहुँचा सकते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे, वाईफाई कहाँ लगेगा, राउटर कहाँ लगेगा, ठीक है, इंटरनेट केबल्स कैसे हम लोग लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लाइब्रेरीज़ के हर एरिया में वाईफाई देना है या इथरनेट केबल अगर पहुंचाना है, तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं कब, लाइब्रेरी बिल्डिंग को बनाते समय या लाइब्रेरी बिल्डिंग को प्लान करते समय, तो आपकी जो लाइब्रेरी बिल्डिंग होगी वो एडवांस होगी या ज़्यादा टाइम तक वो सूटेबल रहेगी, उसमें बार बार रिनोवेशन का काम हमें नहीं कराना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है जब हम लोग लाइब्रेरी बिल्डिंग की प्लानिंग कर रहे हों, और किस समय, जब हम लोग ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टाइम में हम लोग देख रहे हो, ठीक है। तो नेटवर्किंग कैसे होगी, ठीक है, वहाँ पे बिल्डिंग में फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होगी, मूवमेंट कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आएगा, केबल कैसे आएंगे, वायर्स कैसे आएंगे, इन सब चीज़ों का अगर हम लोग मैनेजमेंट प्रॉपर कर लेते हैं तो हमारी लाइब्रेरी बिल्डिंग बेहतर तरीके से काम कर सकती है। नेक्स्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। क्योंकि लाइब्रेरीज़ एक ऐसी जगह पे होती हैं, सोशल एरियाज़ में होती हैं, जहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर्स आ सकते हैं, मैन मेड डिज़ास्टर्स आ सकते हैं। अगर हम लोग मैन मेड डिज़ास्टर्स की बात करें तो वहाँ पे आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, वहाँ पे कोई कार एक्सीडेंट हो सकता है, वहाँ पे कोई मतलब आपस में लोग ही में भी शायद भिड़ जाएं, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर लें, बुक्स को डैमेज कर सकें। अगर नेचुरल डिजास्टर्स में देखें तो बहुत ज़्यादा फ्लड हो सकता है, बारिश से बाढ़ आ सकती है लाइब्रेरी बिल्डिंग जहाँ पे सूटेबल मतलब बनी हो, लाइटनिंग हो सकती है, वहाँ पे बिजली गिर जाए, ठीक है, सुनामी आ सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है जिससे पूरी लाइब्रेरी बिल्डिंग ही गिर जाए। तो ये जितने भी डिज़ास्टर्स हैं हमारे नेचर में, मतलब या तो वो नेचुरल डिज़ास्टर्स या ह्यूमन डिज़ास्टर या मैन मेड डिज़ास्टर्स, उन सब का ध्यान रखकर लाइब्रेरी की बिल्डिंग को हमें प्लान करना होगा। लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग करते समय हमें नेचुरल डिज़ास्टर्स जिसमें फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, सुनामी, ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें अपनी लाइब्रेरी को बिल्डिंग को प्लान करना होगा। एंड नेक्स्ट है नेचुरल मैन मेड डिजास्टर्स, जिसमें सबसे ज़्यादा है शॉर्ट सर्किट से आग लगने से हमारी जितनी भी हमारे रिसोर्स मटेरियल्स हैं वो सारे ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान में रखो, केमिकल्स का भी ध्यान रखना होगा, पेस्टिसाइड्स वहाँ पे बुक्स को ख़राब ना करें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर अगर हम लोग लाइब्रेरी बिल्डिंग को बनाएं, ठीक है, तो वो बिल्डिंग हमारे लिए बेहतर होगी। और उसमें हमें क्या क्या देखना होगा, फायर का प्रिजर्वेशन, फायर ना लगे, आग ज़्यादा ना लगे, शॉर्ट सर्किट्स ना हो, वाटर फ्लडिंग ना हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी ना कहीं भर जाए, मतलब समुद्र के बहुत पास ना हो, नदी के बहुत पास ना हो। सिक्योरिटी होनी चाहिए, वहाँ पे जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज रखे हैं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, सिक्योर रहने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज़, जितने भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखे हैं, डाटा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वे में रखा है उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। और फिर इंश्योरेंस, ये सब करने के बाद भी अगर फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो उनके बाद भी अगर हमारी बिल्डिंग में जो रिसोर्सेज रखे चाहिए वो सिक्योर्ड होने चाहिए, वो उनका इंश्योरेंस होना चाहिए कि अगर ऐसा डिजास्टर्स हो भी जाए तो हम इस डिजास्टर्स के बाद भी कम से कम अपनी लाइब्रेरी को सेटअप कर सकें। उसके लिए हमें इंश्योरेंस के प्रोविज़न को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है लाइब्रेरी फर्नीचर। लाइब्रेरी में कौन कौन से और कैसे कैसे फर्नीचर्स होने चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सूटेबल होना चाहिए, लाइब्रेरी फर्नीचर बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए, उनके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए रखने के लिए, जिसमें हम लोग बुक रैक देख सकते हैं, चार्जिंग डेस्क विद विकेट गैजेट्स, कैटलॉग कैबिनेट, स्टडी टेबल, चेयर, पीरियोडिकल डिस्प्ले रैक, बुक डिस्प्ले रैक, न्यूज़पेपर रैक्स, एनसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरी स्टैंड्स, एटलस स्टैंड्स और बहुत सारे जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे मटेरियल्स हम अपनी लाइब्रेरीज़ में, ये सारे फर्नीचर्स हम अपनी लाइब्रेरीज़ में रखते हैं। और इनको रखने के लिए प्रॉपर जगह, प्रॉपर मेंटेनेंस और प्रॉपर एरिया होना चाहिए, जिससे हम लोग लाइब्रेरीज़ में बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, यूनिट नंबर 7 हमने देखा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड लोग के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कोई कमेंट्स हो, कोई आपके क्वेरीज हो तो ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, सो दैट कि जब भी मैं कोई नई वीडियो पब्लिश करूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।